सीएलसी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट 12th बायोलॉजी से रिलेटेड जेनेटिक्स का कुछ सिलेक्टेड जो 2000 जो एग्ज़ाम होने वाला है न्यू 2026 में, उसका सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, जिसमें 2 नंबर 5 नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे। तो जेनेटिक्स जो आपका लेसन हो गया आनुवांशिकता, आनुवांशिकता जिसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, इसका लेक्चर फर्स्ट आप लोगों को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आनुवांशिकता होता क्या है। आनुवांशिकता का मतलब होता है जो जनक होते हैं, जनक का मतलब माता पिता या जिससे जीव का जन्म होता है, तो जनक से उसका गुण जाता है उसके संतान में। ठीक है, जैसे माता पिता का गुण उसके संतान में जाता है, इसलिए देखते हैं संतान का जो गुण होता है ना, वो उसके माता पिता से काफी हद तक मिलता है। ये गुणसूत्र का कमाल है। मनुष्य में गुणसूत्र का कुल संख्या होता है 23 जोड़ी। ठीक है ना, 23 जोड़ी यानी 46 46। 23 जोड़ी का मतलब क्या हुआ? तो 23 जोड़ी कहने का मतलब है कि जो हम लोग के शरीर में कोशिकाएं हैं, हर कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। और 23 जोड़ी जो गुणसूत्र हुआ, तो उसमें अगर पुरुष का बात करें यानी नर मादा, नर मतलब पुरुष और मादा मतलब स्त्री। पुरुष में गुणसूत्र होता है 44 प्लस एक्स वाई और मादा में होता है 44 प्लस एक्स एक्स। क्लियर? इसमें एक्स वाई को या एक्स एक्स को, इसको हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। बाकी ये जो 44 बच गया, इसको हम लोग बोलते हैं अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र, जिसको ऑटोसोम भी बोलते हैं। पूछता है एग्जाम में कभी कभी कि हम लोगों में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 22 जोड़ी यानी कि 44। और लिंग गुणसूत्र एक जोड़ा एक्स वाई या एक्स एक्स। पुरुष है तो उसमें एक्स वाई रहेगा, स्त्री है तो उसमें एक्स एक्स रहेगा। क्लियर? अब बात है आनुवांशिकता, कहेंगे किसको? तो जनक से, जनक यानी माता पिता जिससे जीव का जन्म होता है, जनक से उसका गुण जाता है उसके संतान में। कौन लेके जाता है? तो लेके जाता है गुणसूत्र, यानी माता पिता से गुणसूत्र वह उसके संतान में जाएगा, स्थानांतरित होगा, और इसी के कारण संतान का जो गुण होता है वह उसके जनक यानी माता पिता से मिलता है। तो जनकों से उसका गुण गुणसूत्र के माध्यम से उसके संतान में स्थानांतरित होना, इसी को हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकता। यानी एक क्वेश्चन आपका इसमें हो गया कि आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स। ठीक है ना, जेनेटिक्स क्या है? इसका सीधा सा इसका आंसर या जवाब हो गया, जनकों से उसका गुण गुणसूत्र के माध्यम से किसमें? संतान में स्थानांतरित होना, इसको हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकता। इसीलिए संतान का गुण उसके माता पिता से या जनक से मिलता जुलता है। जैसे देखते होंगे आप लोग, किसी पर भी अगर हम लोग लेके चलेंगे तो उसमें संतान जो होता है ना, या कोई भी जो बच्चा हो गया या विद्यार्थी या जो भी ले लें हम लोग, हर जीव का गुण उसके जनक यानी माता पिता से मिलता है। जैसे हम लोग का ले लेते हैं तो हम लोग का कई सारा मतलब बात विचार व्यवहार से लेकर के शकल हुकला आपका हो गया, ये सब जो है ना काफी हद तक हम लोग के जनक यानी माता पिता से मिलता है। तो जनक से उसका गुण जो संतान में जाता है गुणसूत्र के माध्यम से, इसी को हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकता। क्लियर? आनुवांशिकता से संबंधित आपका एक वैज्ञानिक कह सकते हैं बहुत बड़ा योगदान है, मेंडल साहब। मेंडल साहब जो है ना वो ऑस्ट्रिया देश के निवासी, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रिया में यह एक मठ में पादरी के रूप में काम करते थे, मतलब वहां का हेड मान लीजिए, है ना। तो वहां पे यह मटर के पौधा पर कई सारा प्रयोग किया, ठीक है। मेंडल अपना प्रयोग किस पर किए थे? मटर के पौधा पर। अब बात है मटर को ही क्यों चुने? इतना सारा प्रकृति में पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, लेकिन उसमें यह सिलेक्ट किए किसको? मटर। मटर को इंग्लिश में बोलते हैं पी। गार्डन में उगता है इसलिए इसको गार्डन पे भी कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मटर को सिलेक्ट करने का कारण है उनका, वह मटर को इसलिए चुने क्योंकि मटर में कुछ ऐसा ऐसा गुण होता है जो आपका अन्य पौधा में बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे क्या क्या चीज मिलता है सो देखो, जो यानी मेंडल का योगदान जो है ना आनुवांशिकता के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग मेंडल को बोलते हैं आनुवांशिकता का जनक, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडल मटर का पौधा को क्यों चुने? ये एक रीजन है, कारण है, और इसके पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मटर को अन्य पौधा से थोड़ा अलग करता है। तो मटर के पौधा को चुनने का कारण क्या है? तो मटर का पौधा इसलिए चुने ना क्योंकि मटर में कई सारा ऐसा गुण है जो आपका स्पष्ट दिखता भी है और दूसरे अन्य पौधों में उतना तरह का वेराइटी देखने के लिए बहुत कम मिलता है। जैसे मटर का जो पौधा है इसमें 7 जोड़ी, ना जोड़ी 7 जोड़ी यानी 14 इतना गुणसूत्र पाया जाता है, और हर गुणसूत्र के द्वारा किसी विशेष गुण या लक्षण को वहां पर वो दर्शाता भी है। जैसे मटर के पौधा में क्या क्या गुण रहा, या मेंडल मटर का पौधा क्यों चुने, इसके पीछे कारण क्या क्या है। तो क्वेश्चन देता है आपका इसमें कि मेंडल ने, क्वेश्चन इस तरह का देता है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चुनाव किया, क्यों? इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से ही आपका पूछता है, मेंडल के सफलता के कारण को बताइए। मेंडल के सफलता के कारणों को लिखें, कारणों को लिखें या बताएं, ठीक है। और ये मटर का पौधा क्यों चुने? तो मटर में क्या क्या वैसा गुण है जो अन्य पौधा में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। तो मटर में कुछ ऐसा ऐसा वैरायटी होता है ना जो अन्य पौधा में बहुत कम मिलता है। जैसे मटर का जो पौधा है, देखो तुम लोग, मटर का एक जनरल पौधा आसानी से मिलने वाला, मटर हम लोग पसंद भी करते हैं खाने पीने के लिए भी, है ना, इसको छिम्मी जो कहते हैं ना हम लोग, हाँ वही। तो मटर का जो पौधा होता है ना, मटर का पौधा का जीवन काल तुम लोग देखे होगे, मटर का पौधा कितना महीना में तैयार हो जाता है? 3 से 4 महीना में कंप्लीट, ठीक है। तो मटर का जो पौधा होता है ना वह 3 से 4 माह, समझ गए? मटर का पौधा कितना महीना में तैयार हो जाता है? 3 से 4 माह में, यानी कि कम समय में इसके ज्यादा से ज्यादा पीढ़ी का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। अब सोच लीजिए, साल भर में उसका हम लोग 3-4 पीढ़ी अध्ययन कर सकते हैं, आराम से इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या अगला जो जनरेशन है उसमें क्या चेंजिंग होगा नहीं होगा, इस तरह का चीज। दूसरा चीज, जो मटर का पौधा होता है ना वो सामान्य साइज का होता है। सामान्य करने का मतलब हुआ ना, न तो बहुत ज्यादा लंबा और न तो बहुत ज्यादा छोटा। जैसे बहुत ज्यादा लंबा रहेगा तो अध्ययन करने में दिक्कत होगा। मान लो तार इतना लंबा रहेगा, तार के पेड़ जैसा, तो उतना ऊपर चढ़ करके ना देखना पड़ेगा कि कहाँ तक उसका क्या गुण हो रहा है नहीं हो रहा है, या एकदम घास जैसा छोटा रहेगा तभी वहां पर अध्ययन करने में दिक्कत। तो मटर का जो पौधा है ना वह सामान्य साइज का होता है, लंबा बौना होता है लेकिन न तो बहुत ज्यादा लंबा होता है न तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसलिए कह सकते हैं समान साइज। तीसरा उसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, जो मटर का पौधा होता है ना इसमें 7 जोड़ी, कितना जोड़ी? 7 जोड़ी अलग अलग लक्षण होता है और वह स्पष्ट रूप से दिखता भी है। अब क्या क्या होता है इसी का हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे विशेष। दूसरा एक और बात इसमें है कि इसमें जो परागण किया जाता है ना, एक नया नाम आ गया परागण, इसमें परागण कराना बहुत आसान होता है, आसानी से करा सकते हैं। मैंने पराग
कण को निकालना, उसको प्रतिकाग्र पर छिटना, जिसको परागण बोला जाता है, इसमें परागण आसानी से हो जाता है। ये 4 मेन पॉइंट है जो दिमाग में रखिएगा आप लोग। क्या क्या? तो क्वेश्चन आपका क्या हुआ, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुनाव किया क्यों, या मेंडल के सफलता के कारण को लिखिए। ठीक है, तो मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, इसका 4 मेन प्रॉपर्टी आप लोग पहले जान लो। पहला चीज, मटर का पौधा कितना महीना में तैयार हो जाता है बुआ, 3 से 4 माह में कंप्लीट, जिससे फायदा ये होगा कि इसको हम लोग कम से कम समय में ज्यादा पीढ़ी का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा चीज, इसका साइज, इसका साइज ना तो बहुत ज्यादा लंबा और ना तो बहुत ज्यादा छोटा, मीडियम टाइप का, बहुत ज्यादा लंबाई भी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं रहेगा। इसमें 7 जोड़ी अलग अलग लक्षण होता है जो स्पष्ट दिखता है। और इसमें कौन सा काम, परागण, परागण कराना इसमें क्या होता है, आसानी से हो जाता है। अब बात है कि इसमें 7 जोड़ी अलग अलग लक्षण क्या क्या होता है। ठीक है, तो मटर का पौधा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इस तरह का अगर ले लें तो मटर का जो पौधा हुआ ना, एक हरा वाला मटर आप लोग देखे होंगे, होता है ना हरा वाला मटर, बाजार में जाइएगा तो कहिएगा कैसे मटर चाहिए, तो हरा वाला, पीला वाला, है ना। एक पीला कलर वाला होता है, मटर हो गया। आई मटर जो होता है ना, देखे होगे, छिलका के अंदर होता है, बाहर से छिलका जैसा रहेगा, इसी के अंदर मटर है। इस तरह से मान लो भरा भरा हुआ या सिकुड़ा हुआ, कैसनो रहे उसका मतलब नहीं है। इसमें बाहर वाला जो छिलका हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं फली। क्या बोलते हैं, फली। इसके अंदर जो इसका जो मटर का दाना हुआ, उसको बोलते हैं उसका बीज। ठीक है ना, फली क्या हुआ, फली हो गया बाहर का छिलका, अंदर का जो हम लोग खाते हैं मटर, ठीक है, वो हो गया उसका बीज। अब 7 वेराइटी क्या क्या है, हम लोग स्टेप वाइज समझते हैं। तो 7 वेराइटी में पहला वेराइटी हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट में मटर का पौधा कुछ लंबा वाला भी होता है और कुछ बौना वाला भी होता है। लंबा तथा बौना पौधा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, बहुत ज्यादा छोटा नहीं। ठीक है, कुछ ज्यादा लंबा थोड़ा सा होता है, कुछ हल्का छोटा साइज का होता है। तो पहला गुण हो गया कि लंबा और बौना उसका पौधा का वैरायटी हो सकता है। अब आते हैं उसके बीज में, ये समझ रहे हैं आप, ये बीज हो गया इसका। बीज में इसका 2 वैरायटी होता है, एक कलर और दूसरा उसका सतह कैसा होगा। तो उसका जो बीज का, ठीक है ना, बीज हो गया इसका सतह और कलर। तो कलर तो यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं कैसा कलर, कलर का, तो आपका चाहे तो हरा रंग वाला रहेगा और चाहे तो पीला रंग वाला रहेगा। यानी एक वैरायटी उसका बीज में क्या हो गया, तो चाहे तो वह रहेगा आपका पीला और चाहे तो रहेगा हरा बीज। ठीक, एक चीज और, जो उसका बीज होता है ना, उसका एक देखो सतह जो है ना पूरा चिकन चाकन एकदम बढ़िया से रहेगा, गुलमटोल टाइप का, और एक देखोगे चिंगरायल तिंगरायल टाइप का रहेगा, इस तरह चिंगरायल टाइप का रहेगा। ठीक है ना, झुर्री तुरी कैसे पड़ जाता है, देखते हो आदमी को उम्र हो जाता है तो झुर्री उरी पड़ जाता है, सिकुड़ जाता है चमड़ा। ठीक है, वही बात यहाँ पर है। एक जिसका बीज का सतह बाहर से पूरा गोल, पूरा चिकन जैसा रहेगा, और एक जिसमें बाहर का जो सतह है वह थोड़ा सा झुर्री टाइप का रहेगा। ठीक है, तो एक बीज का वैरायटी क्या चाहिए होता है, एक तो उसका कलर हो गया, दूसरा उसका सतह, तो सतह कैसा कैसा, चाहे तो गोल और चाहे तो झुर्रीदार, झुर्रीदार बीज। यानी बीज में हुआ 2 वैरायटी, कैसा, पीला और हरा, गोला और झुर्रीदार। अब उसका आ जाओ छिलका, फली इसको बोल रहे हैं। उसका छिलका एक होगा जिसमें दाना पूरा भरा हुआ है ना। मार्केट में जाते हो तो मार्केट में देखते हैं ज्यादा पसंद किसको करा जाता है, जिसमें पूरा दाना भरा हुआ हो। ठीक है, तो कहते हैं गदराइल पूरा है उसमें दाना भरल, तो दाना भरा हुआ रहेगा। और एक जो है वो ऐसा रहेगा चिपट चापट टाइप के, बुचकुल्ली बुचकुल्ली को छोटा छोटा, है ना,
इस तरह से रहेगा। तो अगर पूरा दाना भरा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फूला हुआ। और अगर मान लो दाना पूरा भरा नहीं हुआ है, ऐसे थोड़ा सा चिपट चापट टाइप का उसमें दिया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संकीर्णित। ठीक है, तो एक उसमें जो दाना है उस तरह का बात है, और दूसरा चीज कि इसका कलर, किसका कलर, फली का, फली किसको बताए, बाहर का छिलका को। तो फली का भी कलर होता है, चाहे तो पीला या फिर हरा, यानी फली में एक कलर ले सकते हैं, पीला तथा कैसा, हरा फली, फली का भाई। और एक क्या होता है, छिलका जो बाहर का है, इसमें दाना पूरा भरा हुआ है, और एक जिसमें दाना तो आपका पूरा भरा हुआ नहीं है, ऐसे चिपट चापट है। तो अगर दाना भरा हुआ है तो उसको बोलेंगे फूला हुआ, फूला हुआ। और दाना नहीं भरा हुआ है तब संकीर्णित, संकीर्णित, संकीर्णित फली। ठीक है ना, फली। क्लियर, यानी दो वैरायटी इसके फली में, दो वैरायटी और है, सात बताया था ना, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, दो और बच गया। दो वैरायटी आप कहां से लाएंगे, तो दो वैरायटी इसमें लेना है आपको फूल से। मटर का पौधा में फूल लगता है, देखे हैं, मटर के पौधा में फूल लगता है दो कलर का, एक उसका कलर में या तो बैंगनी कलर का होगा या है तो श्वेत, तो फूल का अगर ले लो तो एक बैंगनी कलर, वायलेट तथा व्हाइट यानी श्वेत फूल। एक चीज और देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा, पौधा जो है ना, मटर का पौधा जब देखिएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा केयर करना है कि उसमें कैसे फूल लग रहा है। एक फूल जो लगता है ना, वह शीर्ष पर कुछ कुछ में लगता है, ऊपर वाला हिस्सा में, और कुछ जो साइड साइड में लगता है। अगर साइड में लग रहा है तो अच्छी है, शीर्ष पर लग रहा है तो शीर्षस्थ, नाम ही से क्लियर है। तो फूल में या तो हो गया शीर्षस्थ या फिर हो गया साइड में रहेगा तो अच्छी है फूल। ये टोटल वैरायटी बुआ हो गया कितना, 7। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को बढ़िया समझ लिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है जो आपका पूछेगा या पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो गया, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का, मटर के पौधे का चुनाव किया था, क्यों, या फिर एक क्वेश्चन को घुमा करके दूसरा तरीका से ही पूछ सकता है, आंसर में कोई चेंज नहीं करना है। क्वेश्चन ये अगर आपका दूसरा रूप में देगा कि मेंडल के सफलता के कारणों को लिखें, तो इसमें 4 पॉइंट दिमाग में रखिएगा आप लोग। 4 पॉइंट क्या क्या, तो पहला चीज कि मटर का पौधा का जो जीवन काल है, जीवन काल, समय अंतराल, वह कितना महीना का, 3 से 4 महीना का, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मटर का पौधा का साइज, आकार सामान्य होता है, न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा। तीसरा चीज, उसमें कितना जोड़ी, 7 जोड़ी अलग अलग लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखता है, समझ गए। और एक उसमें कौन सा काम, परागण कराना होता है आसान। 7 जोड़ी लक्षण क्या क्या है, यहां लिखा हुआ है, क्या है, इसको एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। 7 जोड़ी लक्षण में एक हो गया पौधा, जिसमें हो सकता है लंबा या फिर बौना। बीज में 2 वैरायटी, एक कलर पीला या हरा, या फिर सतह गोल या झुर्रीदार। नेक्स्ट, उसका फली में जो छिलका हो गया, फली में भी 2 वैरायटी, एक उसका कलर पीला या हरा, या फिर इसी में हम लोग अगर कहें तो उसका दाना उसमें जो भरा हुआ है तो फूला हुआ, अगर दाना भरा हुआ नहीं है तो संकीर्ण। 2 वैरायटी इसमें फूल में होता है, फूल में 2 वैरायटी में, एक कलर उसका, तो कलर में बैगनी या श्वेत, या फिर फूल कहां लग रहा है, शीर्षस्थ या अच्छी। ठीक है, ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिए तो कर लीजिएगा। ठीक है, और ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए, इस एग्जाम के लिए भी जो आपको एग्जाम होने वाला है। अब है बात
कि मेंडल को इतना बड़ा सम्मान जो दिया गया था कि इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको बोला गया, तो ऐसा क्या कारण है कि उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया? कुछ तो बात होगा ऐसा, इसका बात है, रीजन है, कारण है, और बहुत ही इनका इंपॉर्टेंट योगदान रहा है जेनेटिक्स के क्षेत्र में। और ये अपने लाइफ में मटर के पौधा पर बहुत सारा प्रयोग किए हैं, और वह प्रयोग को यह साबित करके दिखलाए भी कि कुछ जो है गुण वह अगला पीढ़ी में जाता है या स्थानांतरित होता है, और उसको लेके जाने वाला जो है वह गुणसूत्र का कमाल होता है। तो मेंडल का कुछ नियम है जिसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं, फिर इसको हटाते हैं, इस क्वेश्चन को ले लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए, मेंडल का कुछ नियम जो दिया गया, जिसमें मेंडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या उनका एक नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडल का एक संकर क्रॉस, ठीक है ना। मेंडल का एक संकर क्रॉस, एक क्वेश्चन देता है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें 2 नियम बहुत परिचित रहेगा, एक मेंडल का एक संकर क्रॉस है, एक मेंडल का द्विसंकर क्रॉस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंडल का एक संकर, यहाँ पर ध्यान देना है, डंटी सा तो तालाबी हो जाएगा ना, तो शंकर भगवान बन जाएंगे। मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के एक संकर क्रॉस को लिखें, दर्शाएं, ठीक है। तो मेंडल का एक संकर क्रॉस होता क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका क्वेश्चन जो है ना वो आपको ऐसे भी दे देगा कभी कभी कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लिखें। मोनोहाइब्रिड इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में पूछता है, बायोलॉजी में कुछ ऐसा टर्म होता है ना जो इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में पूछ सकता है, इसको ध्यान देना है। मोनोहाइब्रिड, क्लियर। क्वेश्चन क्या बोले, मेंडल के एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना है, क्लियर। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ, तो एक संकर, एक मतलब एक, और संकर यानी हाइब्रिड। हाइब्रिड आप लोग सुने होंगे कहीं, जैसे पौधा उधा में कुछ हाइब्रिड आता है, हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड पौधा, ठीक है। तो हाइब्रिड बीज पौधा का मतलब क्या हुआ, तो हाइब्रिड बीज या पौधा जो तैयार किया जाता है वह अलग अलग गुण या लक्षण वाले पौधे को आपस में क्रॉस करा करके, मतलब उसके, जैसे मान लीजिए एक पौधा हो गया लंबा हो गया, एक बौना हो गया, मेंडल के एक संकर क्रॉस, मेंडल के एक संकर क्रॉस, इसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लिखें, ठीक है ना। एक संकर क्रॉस, इंग्लिश मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। एक संकर क्रॉस जैसा नाम, एक संकर, एक मतलब एक, तो सब जानते हैं संकर बोला जाता है जिसको हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड शब्द जो यूज किया जाता है ना वह होता है जब अलग अलग किस्म का पौधा लेकर के उसके बीच परागण कराया गया, परागण या निषेचन होने के बाद जो अगला पौधा या बीज जो तैयार होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे मटर का कोई पौधा का लेके चलते हैं हम लोग, तो मटर का पौधा में 7 वेरायटी बताए थे, तो 7 वेरायटी में से हम लोग कोई एक का लेके चलते हैं, जैसे एक जनरल लेके चलते हैं लंबा और पौना पौधा, ठीक है। एक ले लेते हैं हम लोग लंबा पौधा, कितना नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, लंबा पौधा, और एक ले लेते हैं कैसा पौधा, बौना पौधा, क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर लंबा बौना लिखे, इसका इंग्लिश भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉल, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ड्वार्फ, कारण है इसका इंग्लिश लिखने का, ठीक है। फर्स्ट लेटर कैपिटल टी, इसको छांटना है। अब यहाँ पे जो लक्षण किसी भी जीव में देखा गया है कि कोई भी लक्षण जो है ना एक जोड़ा गुणसूत्र के कारण आता है, जैसे पुरुष है, स्त्री है, तो पुरुष के लिए लिखा था ना एक्स वाई,
स्त्री के लिए एक्स एक्स, ठीक है। तो एक्स वाई से पता चला कि पुरुष होगा नर, एक्स एक्स से मालूम चला कि मादा यानी स्त्री, ठीक है। तो एक जोड़ा लक्षण किसी गुण या मतलब किसी गुण को दर्शाता है, ठीक है। तो लंबा के लिए जो गुणसूत्र जिम्मेवार होगा उसको हम लोग लिखते हैं, एक जोड़ा के रूप में लिखना पड़ेगा, उसके लिए लिखा जाता है कैपिटल टी, ठीक है। तो इसका गुणसूत्र हो गया जो लंबा के लिए उसको लक्षण को दर्शाएगा, वो हो गया कैपिटल टी। बौना के लिए हम लोग लिखते हैं स्मॉल टी। क्या आप सोचने वाला बात है, इसको स्मॉल टी क्यों लिखे? अब यहाँ पर कहिएगा कि भाई डी है तो डी क्या नहीं लिख रहे हैं आप। तो यहाँ पर जो नियम है ना एक संख्या उसका, मेंडल का मेन नियम है प्रभाविता से संबंधित, प्रभाविता का नियम के रूप में भी जानते हैं इसको हम लोग। प्रभावी लक्षण ताकतवर, है ना। तो लंबा वाला होता है प्रभावी, बौना वाला होता है अप्रभावी। दो बात को दिमाग में रखना है, जो लंबा है वह प्रभावी, जो आपका बौना पौधा है वह अप्रभावी लक्षण वाला है। तो प्रभावी वाला जो होता है उसको हम लोग उसके गुणसूत्र को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण वाला होता है उसको उसी के स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। क्लियर? तो लंबा का हो गया कैपिटल टी, बौना का हो गया स्मॉल टी। जैसे और कुछ एग्जांपल लेके चल सकते हो, जैसे मान लो पीला बीज होता है और हरा बीज होता है ना। तो पीला और हरा में पीला वाला प्रभावी होता है, हरा वाला अप्रभावी होता है। तो पीला वाला प्रभावी है तो इसका क्या हो जाएगा कैपिटल वाई, क्योंकि पीला का इंग्लिश क्या होता है येलो। और हरा का हो जाएगा इसी का स्मॉल लेटर यानी स्मॉल वाई। जैसे फूल का लेके चलते हैं, तो फूल में होता है ना जैसे बैगनी और श्वेत, तो बैगनी प्रभावी है श्वेत पर, तो बैगनी का इंग्लिश होता है वायलेट, तो इसका हो जाएगा कैपिटल वी, इसका हो जाएगा स्मॉल वी। क्लियर? यानी प्रभावी वाला को कैपिटल लेटर से और अप्रभावी वाला को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं उसी के लेटर के अनुसार। क्लियर? चलिए हाँ समझ गया, कैपिटल टी इसके लिए, बौना के लिए स्मॉल टी। अब इसका करवाएंगे क्रॉस। अब बात है क्रॉस का मतलब क्या हुआ, क्रॉस मतलब हुआ परागण करवाना, और परागण होगा तो निषेचन होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि परागण होता है या निषेचन होता है, निषेचन जब भी होता है तो युग्मक के बीच, ठीक है, किसके बीच, युग्मक के बीच। तो युग्मक के बीच होगा, जिसमें युग्मक जो बनता है वह युग्मक आपका हो जाता है अगुणित, जिसमें गुणसूत्र आधा हो जाएगा। तो इसका गुणसूत्र का आधा कर लेते हैं, तो इसका युग्मक बनेगा कैपिटल टी, इसका युग्मक बनेगा बुआ स्मॉल टी, ठीक। अब इसको क्रॉस करवा दिए, क्रॉस यानी निषेचन एक तरह से कर सकते हैं। तो क्रॉस कराएंगे पहले इन दोनों का इसके साथ, इन दोनों का इसके साथ, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ यही आएगा, इसका इसके साथ यही आएगा। अब यहां पर थोड़ा समझना है, यहां पर कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, तो कैपिटल टी के कारण लंबा, स्मॉल टी के कारण बौना, तो पौधा कैसा होना चाहिए, है ना। तो आप लोग कितना सोच रहे होंगे कि दोनों का लक्षण है तो न लंबा न बौना, तो मीडियम हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन देखा गया कि जितना पौधा हुआ ना यहाँ पर टोटल का टोटल लंबा, जिसको हाइब्रिड हम लोग बोलते हैं। अब लंबा क्यों हुआ, यही मेंडल बताए थे, इसको प्रभाविता के नियम से भी हम लोग जानते हैं कि अगर दो अलग अलग गुणसूत्र अगर आ रहा है एक साथ में, तो जो प्रभावी वाला होता है उसका पूरा लक्षण आता है, और जो अप्रभावी वाला होता है उसका लक्षण नहीं आता है। तो कैपिटल टी है प्रभावी, जो हम शुरू में बताया था, कैपिटल टी प्रभावी है और स्मॉल टी अप्रभावी है। तो प्रभावी जिनके कारण इसका लक्षण पूरा तरह से आता है, स्मॉल टी का लक्षण नहीं आ पाता है, इसलिए इसका लक्षण आने के कारण सब का सब पौधा कैसा लंबा। हाइब्रिड क्यों, क्योंकि दोनों पौधा अलग अलग लक्षण वाले हैं, तो अलग अलग लक्षण से जो भी नया प्लांट बनेगा उसको हाइब्रिड हम लोग बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, तो पहला पीढ़ी का स्थिति हो गया, ठीक है, ये हो गया शुरुआत का, जिसको हम लोग जनक कह सकते हैं, ये हो गया जनक, है ना। ये क्या हो गया आपका जनक पौधा, ये हो गया पहला पीढ़ी।
पहला पीढ़ी को हम लोग जब लेके चले तब क्या स्थिति बनना है, दिमाग घुमा देगा ये वाला। इसका जैसे ही युग्मक बना कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका युग्मक बना कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब क्रॉस करवाए तो इसको क्रॉस कराते हैं इस तरह से, हम लोग एक पिनेट वर्ग बनवाते हैं, ठीक है ना। पिनेट वर्ग में हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग दर्शाते हैं, ऐसा ऊपर कर देते हैं इसको ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका युग्मक हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका युग्मक हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। पिनेट वर्ग इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। 2 गया तो 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा ना, वैसे कर देते हैं। चलिए इसमें युग्मक को दर्शा देते हैं, युग्मक एक साइड में इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, एक साइड में इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए मिलाइए, इसका इसके साथ कैपिटल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले कैपिटल उसके बाद इसका इसके साथ स्मॉल टी। अब यहां पर देखना है कैसा कैसा लक्षण का पौधा हो रहा है। कैपिटल टी लंबा या बौना, लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा, स्मॉल टी बौना। तो ये सब आपका यहाँ पर देख रहे हैं दोनों लंबा था, लेकिन इसमें आपका 4 पौधा में से एक पौधा बौना भी हो रहा है। यही कमाल है गुणसूत्र का, जो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है अपना लक्षण को दर्शाता है। तो यहाँ पर 2 चीज निकाला जाता है, एक फिनोटाइप का रेशियो और एक जीनोटाइप का रेशियो। फिनोटाइप लक्षण का गुण, तो इसका लक्षण में हम लोग देखते हैं तो इसमें 3 का लक्षण लंबा, 1 का लक्षण बौना, यानी लंबा पौधा, कैसा पौधा, बौना पौधा, रेशियो 3:1, ज्यादा लंबा हो गया, ध्यान देना इसको। जीनोटाइप का रेशियो, तो जीनोटाइप जिन का रेशियो, तो इसमें जिन कितना के वैरायटी का, 1 वैरायटी, 2 वैरायटी, 3 वैरायटी का। कौन कौन, कैपिटल टी स्मॉल टी, रेशियो इज 1:2:1। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है आपका, मेंडल के एक संघ का क्रॉस में फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है, 3:1, और जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, 1:2:1। इसमें ये वाला जनक, ये पहला पीढ़ी और उसका युग्मक तक, यानी यहां से यहां तक फर्स्ट जनरेशन, F1 पीढ़ी, इस सेकंड जनरेशन यानी F2 पीढ़ी, ठीक है। F1 F2 का मतलब, F1 मतलब हो गया फर्स्ट फर्टिलाइजेशन मतलब होता है निषेचन, यानी पहला निषेचन से तैयार होने वाला पौधा, ये हो गया F2 जनरेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन से यानी निषेचन से तैयार होने वाला पौधा, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट मान लीजिए आप लोग, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दोहराते हैं हम लोग, मेंडल के एक संकर क्रॉस का या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, वर्णन करना है या लिखना उसके बारे में, लेकर चलते हैं हम लोग लंबा बौना, ठीक है, इस तरह से लेकर के चलेंगे। एक क्वेश्चन है आप लोगों को दे रहे हैं, घर पे इसको ट्राई कीजिएगा। बैगनी फूल वाले मटर के पौधे का पादप संकरण श्वेत फूल वाले मटर के पौधे से कराएं। इसको घर पर ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है, बनेगा, से कराएं। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, एक आपका इसके पहले बताया 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मेंडल का सफलता का कारण, या फिर मेंडल जो है अपना प्रयोग में किस पौधा को चुने, मटर के पौधा को, उसका रीजन क्या था। और एक आपका क्वेश्चन अनुवांशिकता जेनेटिक्स से संबंधित, यानी जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता किसे कहते हैं, जो फर्स्ट आपको पहला स्थिति में बताया, सेकेंडरी स्थिति में क्या होता है आपको,
मेंडल का जो प्रयोग किया गया था मटर का पौधा पर, तो मटर का पौधा क्यों चुने उसके बारे में। एक थर्ड क्वेश्चन यह हो गया आपका मेंडल के बारे में, मेंडल का जो नियम दिया गया कौन, एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पर देते हैं, ठीक है। ये आपका इस जो टेस्ट हुआ है आपका 25 में, ठीक है, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत जनरल तरीके से क्वेश्चन को उठाया गया था। इसको हम खत्म करें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन होता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, सब छोटा क्वेश्चन वाला है। मनुष्य में लिंग निर्धारण के प्रक्रिया को दर्शाएं। ठीक है, मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग का निर्धारण जो अभी हम लोग थोड़ा सा पहले चर्चा भी किए थे, या इसको एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर देते हैं। नर मादा मतलब 44xy, इसमें क्या बताए थे 44xx। चलिए इसको लेते हैं, एक साइड में हम लोग लेते हैं नर, एक साइड में हम लोग लेते हैं मादा। 44 प्लस xy 44 प्लस xx, क्लियर। अब इसमें निषेचन कराएंगे, संतान में जो स्थिति जाएगा, ठीक है, जैसा कि बताया ना कि जो संतान होता है उसका लक्षण गुण जो भी है रूप, ये सब आपका उसके जनक से काफी हद तक मिलता जुलता है। उसका कारण क्या है, उसका मेन कारण है गुणसूत्र। ये सब गुणसूत्र का कमाल है। गुणसूत्र का इंग्लिश में ध्यान रखना है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। तो हम लोग नर मादा ले लिए, पुरुष और स्त्री ले लिए। इसमें लिंग का निर्धारण संतान में कैसे होगा, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच जब निषेचन होता है तब संतान जो बनेगा, तो इसमें युग्मक सबसे पहले बार निषेचन याद होगा आप लोगों को, अगर तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो और अच्छी बात है, तब तो समझेंगे। निषेचन, निषेचन होता है नर के द्वारा उत्पन्न होने वाला नर युग्मक और मादा के द्वारा उत्पन्न होने वाला मादा युग्मक के बीच होने वाला संलयन। इसी के संलयन को हम लोग बोलते हैं निषेचन। यानी नर से बनता है नर युग्मक और मादा से बनता है मादा युग्मक। तो नर के द्वारा नर युग्मक बनाएंगे और नर युग्मक या युग्मक जो बनता है उसमें गुणसूत्र का संख्या हो जाता है आधा। तो आधा करते हैं, चलिए कीजिए। 44 का आधा 22, 22 xy है, इसमें एक डाल दिए, एक इसमें डाल दिए। इसको एक बक्से में बंद कर देते हैं, इन्होंने नहीं जाए। ये हो गया कौन युग्मक, नर युग्मक, इधर आ जाता है। इसको भी ऐसे करते हैं, मादा के द्वारा मादा युग्मक, गुणसूत्र आधा कर देते हैं। 44 का आधा 22, 22 दोनों तो एक से है, तो वो इसमें डाल देते हैं, एक इसमें डाल देते हैं। ये हो गया कौन, ये हो गया आपका मादा युग्मक। नर युग्मक को खास नाम जानता है शुक्राणु, मादा युग्मक को भी खास नाम से जानते हैं अंडाणु। अब दोनों को मिलाना है, क्लियर, तो दोनों को मिलाते हैं। चलिए, मिलाना कैसे है सो ध्यान देना है। नर युग्मक को मिलाना है मादा युग्मक के साथ, यानी कि नर को नर के साथ नहीं मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नर युग्मक को किसके साथ, मादा युग्मक के साथ। तो दो गो यहाँ पर नर युग्मक बनाए हुए हैं, दो गो मादा युग्मक बनाए हुए हैं, तो इन दोनों का इसके साथ, फिर इन दोनों का इसके साथ, तो टोटल कंडीशन कितना 4। तो 4 को नीचे पहले बॉक्स बना लीजिएगा, मिलाने में आसानी हो जाएगा, नहीं तो फिर हो जाएगा ऊपर नीचे, काम हो जाएगा गड़बड़। 4 गो हो गया। अब मिलाइए इसको बढ़िया से तनी देख करके। चलो इसको मिलाते हैं, इन दोनों का इसके साथ, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, मिलाओ, क्या हो गया 44 प्लस एक्स एक्स। चलो इसको मिलाते हैं इसके साथ, चलो 44 प्लस एक्स वाई है ना, इन दोनों का इसके साथ पहले कर दिया, अभी इसको टच भी नहीं किए हैं।
अब फिर इन दोनों का मिलाते हैं इसके साथ में, चलो इसमें भी आ जा, ये हो गया, ये हो गया, लिख देते हैं 44 प्लस क्या होगा एक्स एक्स, लास्ट ही बच गया, इसको मिला देते हैं इसके साथ, 44 प्लस एक्स वाई, क्लियर। इस संतान अब बनेगा, जायगोट बना, निषेचन होता है तो जायगोट बनता है, जायगोट विकास करते 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 संतान बनाता है। अब संतान जो यहाँ पर बनेगा, ये बताइए देख करके थोड़ा सा कि क्या बनेगा, लड़का होगा कि लड़की, किससे पकड़ना है, क्या है एक्स एक्स, तो एक्स एक्स मादा की स्थिति, तो मादा क्या चाहिए, लड़का की लड़की, लड़की, ये हो जाएगी लड़की, ये वाला एक्स वाई लड़का बॉय, एक्स एक्स लड़की डाउटर, एक्स वाई लड़का, क्लियर। अब कितना को डाउट लग रहा होगा एक बात, क्या लग रहा होगा, तो डाउट ये होगा ना, यहां पर तो बना दिए हम 4 संतान, होता है तो एक ही संतान, है ना बात। अब 4 संतान तो होता नहीं है, जुड़वा होता है तो अलग कंडीशन है, 4 यहाँ पर हम बना दिए, और जनरल तो आप लोग जानते हैं कि वो संतान होता है, ये चारों कैसे यहाँ पर हम दिखा दिए, अब यहाँ पर कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो एक बात दिमाग में रखना है कि मादा से जब बनता है मादा युग्मक अंडाणु, ठीक है ना, तो अंडाणु जो बनता है वह सिर्फ एक बनता है, एक मंथ में एक, 28 दिन का ऐसे टाइमिंग होता है, मासिक चक्र वहां पर बताएंगे ना तो वहां पर क्लियर करेंगे आपको, यानी अंडाणु जब भी बनेगा तो एक बनेगा, ठीक है, यानी अंडाणु का संख्या कितना, एक, ये हो गया अंडाणु जो सिर्फ एक बनता है, ठीक है। शुक्राणु बहुत सारा होता है, करोड़ों में होता है इस तरह का, उसका भी अलग से फिगर हम आगे चर्चा करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह का बनाता है, चम्मच जैसा होता है देखने में, ठीक है। ये हो गया शुक्राणु, और शुक्राणु एक दो को नहीं होता है, बहुत सारा करोड़ों की संख्या में होता है, एक रेस होता है, कौन फर्स्ट मारेगा, ठीक है, जो फर्स्ट मारेगा वही विजेता, सेकंड का कोई पूछ नहीं है, काम खत्म सबका बाकी। तो फर्स्ट, इसलिए कंपटीशन में जब भी सोचिए तो एकदम टॉपर के बारे में सोचना है, ये नहीं कि चलो पास कर जाएंगे, तब पास कर, तब हेड़ी हेड़ी सब पास हो जाता है, टॉप में दिमाग रखोगे टॉपर बनोगे। शुक्राणु का संख्या करोड़ों में। यहां पर एक चीज और देख सकते हो तुम लोग, मादा युग्मक बनाया तो उसमें गुणसूत्र क्या था, 22 प्लस एक्स, ठीक ना, बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर एक बात बता रहा है, खास करके लड़की लोग ध्यान देना इसमें, लड़का लोग भी ध्यान देगा। और शुक्राणु हुआ तो शुक्राणु तो करोड़ों में है, लेकिन दो टाइप का शुक्राणु, एक्स वाला और वाई वाला, मान लेते हैं एक्स वाला है 22 प्लस एक्स वाला, और ये वाला है मान लो 22 प्लस वाई वाला, ठीक। रेस हुआ, सब भागल जा रहा है, किधर, अंडाणु तरफ जा रहा है, मान लो फर्स्ट मार दिया ये वाला, सबसे पहले प्रवेश कर गया, बाकी सब फिर खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये पहले प्रवेश कर गया तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, लड़की। अगर मान लो फर्स्ट मार दिया ये वाला, ठीक है, तो ये फर्स्ट मारेगा तो एक्स और वाई ये हो गया लड़का, आई बात समझ में। तो लड़का होना लड़की होना ये टोटल के टोटल किस पर निर्भर किया, पुरुष पर कि स्त्री पर, पुरुष पर ना, क्या कि पुरुष में एक्स और वाई दोनों होता है, स्त्री में तो हमेशा एक्स वाला रहता है, ठीक है। तो लड़का होना या लड़की होना यह टोटल निर्भर करता है पुरुष पर, स्त्री का इसमें कोई भी आपका योगदान नहीं, क्या कि स्त्री में तो वाई एक्स वाला गुणसूत्र ही नहीं होता है, एक्स वाला सिर्फ रहता है, और एक्स वाला वाई वाला दोनों गुणसूत्र होता है पुरुष में, एक्स वाला पहले जाएगा तो लड़की, वाई वाला पहले पहुंचेगा तो लड़का, इसलिए लड़का और लड़की होना ये टोटल डिपेंड करता है किस पर, पुरुष पर। लेकिन हम लोग का समाज है बुआ, जानते हो हम लोग का समाज है पुरुष प्रधान, ज्यादा दोष निकाला जाता है लड़की लोग के, अगर मान लो किसी को बार बार लड़की हो रहा है तब फुट गांव देहात में तो और ज्यादा कर जाता है, पूरा टॉर्चर किया जाता है कि बार लड़की हो रहा है, लड़की हो रहा है का मतलब कमी है, ये है, बहुत दोष निकाला जाता है। तो लड़का होना लड़की होना, अगर लड़की पढ़ल रहेगी तो बताएगी, तुरंत वहां पर जवाब देगी कि हाँ कमी बेसी क्या है, अपना यहाँ पर गुणसूत्र का बात जो है कि वाई वाला
गुण हम लोग बोलता है, पढ़ा लिखा हुआ रहेगा तो जानकार रहेगा, वहां पर तुरंत उसका जवाब दे सकता है, जो हम यहाँ पर बात बताए। ठीक है, तो लड़का होना लड़की होना ये टोटल डिपेंड करता है पुरुष पर, इसमें स्त्री का योगदान। तो क्वेश्चन ये आपका ध्यान रखना है, क्वेश्चन में लिंग निर्धारण कैसे होगा, इसको दर्शाने के लिए तो सीधा यहाँ पर एक साइड नर मादा ले करके युग्मक बनाना है, और युग्मक बना के दोनों को आपस में मिला देना है। जो स्थिति बनेगा एक्स एक्स है तो लड़की, एक्स वाई है तो लड़का। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन ये जेनेटिक्स का एक बताया थे, अनुवांशिकता किसे कहते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, मेंडल का एक संघ क्रॉस 2 नंबर का क्वेश्चन। एक 5 नंबर का क्वेश्चन बताया, जैसे मेंडल के सफलता का कारण या फिर मेंडल अपने प्रयोग में मटर का पौधा चुने थे, इसका क्या रीजन था, इसको आप लोग इतना क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके आगे, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय चैनल CLC लर्निंग। एंड नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डील करेंगे, जो इस एग्जाम के लिए बहुत ही सिलेक्टेड है, जिसमें आपको 5 नंबर का 2 क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, इसलिए उस क्लास को मिस नहीं करना है। इमरजेंसी जो भी रहे, सबसे ज्यादा जरूरी होता है पढ़ाई। जो समय का अपना महत्व समझ करके आगे के लिए बढ़ता है, वही हासिल अपना कुछ कर पाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।